आइए बच्चों, आज एक कहानी सुनते हैं। दिल्ली शहर में एक बहुत ही बढ़िया घड़ी की दुकान थी। उस दुकान में रंग बिरंगी कई घड़ियां मिलती थी और उसी दुकान में एक आलसी घड़ी भी थी और उस आलसी घड़ी को सोना ही पसंद था। एक दिन एक बच्चा अपने पिताजी के साथ उस सुंदर सी दुकान में आया और जैसे ही वो अपने पिताजी के साथ उस दुकान के अंदर घुसा तो वो बहुत ही खुश हो गया। उसको वहाँ पर रखी हुई बहुत सारी घड़ियाँ दिखाई दी और वो घड़ी बहुत ही सुंदर सुंदर थी। उसने अपने पिताजी से बोला, मैं तो घड़ी यहाँ से ही लेकर जाऊँगा पिताजी। जब ये बात बाकी रखी हुई घड़ियों ने सुनी तो वह सब बहुत खुश हो गई और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी कि तुम मुझे खरीदो, तुम मुझे खरीदो, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं तुम्हें सही समय दिखाऊंगी, तुम मुझे खरीदो, तुम मुझे खरीदो। तो रामू भी सोचने लगा कि मैं क्या खरीदूं, और वहीं पड़ी हुई एक आलसी घड़ी थी जो चुपचाप धीरे से आंखें बंद करके बैठ ही गई। फिर रामू ने सोचा, सारी घड़ियां इतनी बातें कर रही हैं, ये क्यों नहीं कुछ बोलती, ये क्यों आंखें बंद करके बैठी है। फिर वो अपने पिताजी से पूछने लगी कि पिताजी ऐसा क्यों होता है, ये घड़ी क्यों कुछ नहीं बोल रही है। उसके पिताजी ने बोला, पता नहीं रामू, आओ पता करते हैं अपन दोनों मिलकर। फिर दुकान पे रखी घड़ी जोर जोर से बोलने लगी, रामू उसके पास मत जाओ, वो किसी काम की ही नहीं है, वो तो जब देखो आलसी करती रहती है, उस घड़ी को तो जब देखो नींद ही आती है, और वो जो घड़ी है वो बहुत चिड़चिड़ चिड़चिड़ करती है। और घड़ी भी बोलने लगी, हाँ हाँ तुम मेरे पास मत ही आओ, तुम क्या करोगी मुझे लेकर। तो बाकी घड़ी उसकी बातें सुनकर हंसने लगी और रामू को समझाने लगी, अरे रामू, वो वाली घड़ी के पास मत जाओ, वो तो किसी भी काम की नहीं है, देखो तुम मुझे खरीद लो, मैं कितनी सुंदर दिखती हूँ और मैं तुम्हें हमेशा सही टाइम दिखाऊंगी, तुम्हारे हर काम को समय से पूरा करूँगी। फिर रामू तो सोचने लगा कि क्या करूँ, इतनी सारी घड़ियाँ हैं और ये वाली घड़ी भी बहुत सुंदर है, थोड़ी सी आलसी ज़रूर है पर सुंदर कितनी है, इसके तो 2 कान और 2 पैर भी हैं। फिर रामू सोचने लगा, मैं क्या करूँ क्या करूँ, और इतनी देर में वो घड़ी बोलती रही, प्लीज़ मुझे मत खरीदो रामू, प्लीज़ मुझे यहीं रहने दो, मैं यहाँ तो बहुत सोती हूँ, मुझे तो यहाँ बहुत आलस आती है, तुम्हारे घर जाकर मैं पागल हो जाऊँगी, तो तुम मुझे मत खरीदो। तो रामू को मज़ा आया और रामू ने अपने पिताजी से बोला, पिताजी मैं तो यही वाली घड़ी खरीदूँगा, ये तो कितनी सुंदर है। और वो बोलने लगी, नहीं 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 नहीं, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत खरीदो, मुझे मत खरीदो। और रामू के पापा ने घड़ी को देखा तो उन्होंने कहा, हाँ रामू, तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है, चलो अपन इसी घड़ी को अपने घर लेकर चलते हैं। फिर क्या हुआ, फिर रामू और उसके पिताजी घर पर वो घड़ी लेकर आए और रामू ने उस घड़ी को अपने कमरे में बिस्तर के बाजू वाली चेयर के ऊपर रख दिया। और घड़ी बोलती है, कहाँ फंस गई मैं तो। फिर रामू ने सुबह 7 बजे का अलार्म लगाया और जाकर चुपचाप अपने बेड पे सो गया। घड़ी को गुस्सा आया कि रुको, अब मैं तुम्हें 7 बजे नहीं 8 बजे उठाऊंगी, और घड़ी ने अपना समय खुद बदल दिया। और जब जब सुबह हुई तो वो घड़ी ज़ोर ज़ोर से 8 बजे डांस करने लगी, ज़ोर से कूदने लगी। और रामू एकदम से उठा और बोला, अरे ये क्या हुआ, मैं लेट कैसे हो गया, मैंने तो 7 बजे का अलार्म लगाया था, ये 8 बजे कैसे बजी। तो रामू को लगा कि शायद गलती से उसी ने ही गलत अलार्म लगा दिया, और घड़ी उसकी बातों को सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फिर अगले दिन रामू ने खुद घड़ी में सुबह 7 बजे का दोबारा अलार्म लगाया और फिर बोला कि अब तो मैं कल जल्दी उठ के ही रहूँगा। अलार्म लगाने के बाद उसने घड़ी को बोला, चलो अब मैं सोने जा रहा हूँ, तुम मुझे 7 बजे उठा देना। तो घड़ी ने फिर अपना समय बदल के 8 बजे कर लिया और रामू फिर नहीं उठ पाया। और उसके पापा उसको गुस्सा करने लगे कि तुम लेट हो जाते हो आजकल। तो रामू ने अपनी घड़ी को चिल्लाया, अरे यार, तुम कैसे मुझे 7 बजे नहीं उठा के 8 बजे उठाती हो। और घड़ी फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। एंड देन फिर क्या हुआ कि रामू ने कहा कि अब आज तो मैं देखता हूँ कि ये घड़ी का समय 7 बजे की जगह 8 बजे कैसे बदलता है। तो अलार्म लगाने के बाद घड़ी का रामू जाके टेबल पे सो गया और उसने देखा कुछ देर बाद कि घड़ी
अपना खुद का समय 7 की जगह 8 बजे बदल देती है। घड़ी को लगा कि रामू सो गया, पर रामू धीरे धीरे आंखें खोल के देख रहा था कि ये हो क्या रहा है। और फिर सुबह जब रामू लेट उठा तो रामू ने जानबूझ के घड़ी को बोला, तुम तो किसी काम की ही नहीं हो, अब तुम्हें मैं कूड़ेदान में फेंक दूंगा। गलत समय दिखाती हो, किसी काम की ही नहीं हो। तो घड़ी घबरा गई और बोली, सॉरी रामू, रुक जाओ, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं तुम्हें कल से समय पर ही उठाऊंगी। मैं खुद अपना समय बदल देती थी ताकि तुम मुझे कोई काम ना दो, लेकिन रामू अब मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो रामू बोला, तुम कैसी हो, तुमने ऐसा क्यों किया? फिर घड़ी ने सॉरी बोला। फिर रामू ने उसे समझाया कि ठीक है, आइंदा से ऐसे मत करना। यदि हम कोई गलत काम किसी और के लिए सोचते हैं तो वो हम पे ही भारी पड़ जाता है। तो हमें हमेशा सबके लिए और अपने लिए अच्छा सोचना चाहिए। और उसके बाद से घड़ी और रामू एक बहुत अच्छे दोस्त बन गए और घड़ी रोज़ सुबह 7 बजे रामू को उठाने लगी और दोनों साथ में पढ़ते थे, साथ में खाते थे, साथ में बातें करते थे और साथ में मस्ती करते थे। तो बच्चों, कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचना चाहिए। ओके, बाय।